समझाया नहीं? जी हमने समझाया तो वो बोले कि आप चले जाइए, आप मंदिर पर रहिए, मंदिर पर रहते हैं। हमने कहा मंदिर पर आपको भी धमकाने लगे? जी हमने कहा मंदिर पर रहते हैं वो ठीक है, पर जो सत्य है वो बोलेंगे। वीडियो बनाओ, क्या करोगे वीडियो बना के अपलोड करोगे, कर देना अपलोड, ठीक है। जहाँ तेरी पहचान होगी ना उससे ज्यादा अधिकारी को जानती हूँ मैं, ठीक है। झूठ झूठ के सब कहती हैं और डेली पुलिस के पास पहुंची रहती हैं, हम लोगों को परेशान कर रही हैं। इस महाराज जी आप भी यहीं के निवासी हैं? जय श्री राम, जय हनुमान जी। जी क्या क्या जैसे आप गए थे मौके पर, क्या देखने को मिला? हम गए थे तो दीवार उठी थी, जो थाने पर से पुलिस लोग आए थे वो सब लोग कहकर गए थे कि दीवार नहीं तोड़नी चाहिए और इसको जैसे है जथा स्थित है वैसे रहने दीजिए। फिर भी वो सब लोग नहीं मानी। जब पुलिस चले गए और जिनके घर का चाचा जी जो हैं वो बाहर कहीं गए हुए थे, तो ओम लड़का नाम का है वो था, तो उसके सामने लेकर गहदाला और कुल्हाड़ी सब लेकर आए तीनों लोग और तोड़ने लगे। जब ये गए मना करने के लिए तो इनको हम वहाँ मतलब थे देखे थे, तो इनको लेटाई कर मोबाइल इनसे छीन रही थी, मार रही थी इनको। तो इनके बड़े भाई आए तो उनको भी मतलब एक लड़का उनके यहाँ आता है वो उनका हाथ तोड़ दिया और मारता है। सरकार से यही निवेदन है कि जो सही है वो पक्षपात न होने पाए, जो सही है उसको सही कर दिया जाए। तभी जो है अंबेडकर नगर की कौन सा थाना पड़ता महाराज जी? थाना भीटी है। भीटी है। जी। अभी हम अंबेडकर नगर की थाना भीटी क्षेत्र में हैं और यह गांव है परवर भारी मिश्रौली। सूरतदास महाराज जी का यहाँ पे आश्रम भी है इसी गांव में। और यहाँ पर जो है कुछ दबंग लेडी हैं जो दीवार को तोड़ देती हैं। फिलहाल पुलिस आती है और परिवार का कहना है कि जो भी हो उचित न्याय किया जाए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? ये सब लोग रोने लगे और बहुत जगह गए तो इनको मतलब सुनाई नहीं हुई और सब लोग मिले हुए हैं, सब कहते हैं अधिकारी मिले हुए हैं इनके, तो ये सब भगवान के शरण में आए हैं। तो यही भगवान से निवेदन है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। महाराज जी पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जी ये सब लोग यही कह रहे हैं कि पुलिस एक तरफा न्याय कर रही है और आती है तो इनका सबका नहीं सुना जाता है, इनको डांटा जाता है और घर में मतलब कहते हैं घर में चले जाओ। तो ये भगवान से यही निवेदन है कि इनका का जो पक्ष है वो सही होना चाहिए और सही पक्ष होना चाहिए। इन्हें डराया धमकाया भी जा रहा? जी अभी इन्हीं सबसे पूछिए, इनको मारा भी गया है। एक प्रभात नाम के लड़के हैं, इनको एक लड़का आया उनके यहाँ आता जाता रहता है, कहीं से आता है, पूछिए वो बताएंगे। और इनको पटक के मारा भी गया है। आप गए थे तो वहाँ आपने उन लोगों को समझाया नहीं? जी हमने समझाया तो वो बोले कि आप चले जाइए, आप मंदिर पर रहिए, मंदिर पर रहते हैं। हमने कहा मंदिर पर भी धमकाने लगे? जी हमने कहा मंदिर पर रहते हैं वो ठीक है, पर जो सत्य है वो बोलेंगे। आप डरेंगे नहीं कि जी, सच नहीं। के साथ हमेशा? हाँ, सच। जैसे श्री कृष्ण भगवान सच के साथ थे वैसे आप भी खड़े हैं? जी प्रभु कृपा ऐसे है। और जो है उनको हाथ तोड़ा गया, उनसे पूछिए वो बताएंगे सब आपको। आपको तस्वीरों में ये महिलाएं दिख रही हैं, इनको जो है कानून का भय नहीं है, ये खुद ही कानून बन गई हैं। देख सकते हैं किस तरह से इनको कोई खौफ नहीं है, किस तरह से दीवालों को तोड़ रही हैं, घर को तोड़ रही हैं। ये दबंग लेडी हैं अंबेडकर नगर के परवर भारी की मिश्रौली की। आखिर इनको कानून का खौफ क्यों नहीं है? देख सकते हैं परिवार है जो अपनी विपदा सुनाने आया है। आपका जो है हाथ कैसे कैसे क्या हुआ था, क्या कुछ मामला है? मेरे घर पे मेरे पटीदार हैं, वो लोग जबरदस्ती मेरे घर को गिरा रहे थे। जब रोकने आया तो बाहरी लड़कों को बुला के मेरा हाथ वाथ पकड़ मेरे को मारा, पटक के हाथ वाथ ऐंठ वैंठ दिया है। तो जैसे क्या क्या हुआ था सर क्या हुआ था शुरू से मामला क्या? मामला ये है कि हमारे घर के सामने पहले से हमने एक दीवार बनवाई थी। आप तस्वीर लिए थे, दिखाइए। जी तस्वीर हम दिखा सकते हैं और उसका 3 बार लगभग जांच हो चुका है। नायब तहसीलदार और कानूनगो उसकी जांच कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अभी ये चकबंदी क्षेत्र में चल रहा है मिश्रा जी, इसलिए आप शांत रहिए, हमको थोड़ा सा मौका दीजिए, हम इसकी छानबीन कर लेते हैं। क्योंकि नक्शे की अभी पैमाइश नहीं हो पाई है, पुष्टिकरण नहीं हो पाया, पुराना नक्शा नहीं मिल रहा है, नया नक्शा बनवाया गया है, उसके आधार पर मिलान हो रहा है, कहीं गलतियाँ भी निकल रही हैं तो उसे हम करेक्शन कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है सर। ये चकबंदी ऑफिस में एप्लीकेशन डाली, 29 फरवरी को इसकी जांच हुई। चकबंदी के लेखपाल और चकबंदी के कानूनगो और चकबंदी के नायब साहब नक्शा लेके आते हैं। उस समय हम 29 फरवरी को एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हम थोड़ा पूजा पाठ करवाते तो हम किसी का विवाह करवाने जा रहे थे, तो हम मिले, हमने कहा जी सर बताइए, हमारा नाम पूछा गया, हमने कहा जी सर। उन्होंने कहा ये दीवार कैसे बनाए हो, कब बनवाए हो? तो हमने बताया कि सर ये दीवार हमारी 4 महीने लगभग पहले बनी हुई है और ये हम इनकी ज़मीन में नहीं बनाए हैं, ये हमने रास्ता बनाया था और हम अपने सरहद को
कायम करने के लिए कि ताकि झगड़ा ना हो, क्योंकि इनके बेटा नहीं है, 3 बेटियां, तीनों शादीशुदा हैं। कल को इनका दामाद आएगा और वो यहाँ रहेगा तो हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो सिक्योर रहे, हमको इनसे कोई लेना देना ना रहे। तो ये कह रहे हैं कि हमारे सामने क्यों निकाल लिए तुम, दीवार हमारे सामने क्यों बनाए तुम। तो हमने कहा भैया हम तुम्हारे में नहीं बनाए, ना तुम्हारा यहाँ पे खेतूनी है, ना तुम्हारे नाम आबादी है, तो और हम अपनी ज़मीन में बनाए तो तुम इसके लिए क्यों कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि नहीं तुम इसको गिरवाओ। हमने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, अगर हम इलीगल होंगे तो शासन गिरवाएगा। तो इन्होंने चकबंदी में जब एप्लीकेशन दिया, तीनों अधिकारियों ने मुआयना किया तो यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक ये दीवार नहीं गिरेगी और कोई भी इस पर कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वो चले गए। 3 मार्च को ये पुनः तहसील दिवस में डीएम साहब के सामने एप्लीकेशन डाले, जिसका हमारे पास प्रूफ है। ये देखिए सर, ये 3 मार्च को एप्लीकेशन डाला गया है। ये इसकी शिकायत संख्या इतनी है। और इन्होंने यहाँ पे भी फ्रॉड किया। ये गाटा संख्या 1210 में दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आबादी श्रेणी में है ये, और इसी में दीवार को दिखा रहे हैं कि आबादी श्रेणी में इनके सामने दीवार बनाया गया है। और ये बता रहे हैं कि हम सरकारी ज़मीन में बनाए हैं दीवार। तो सर ये बताइए, अगर हम सरकारी ज़मीन में दीवार बनाए हैं तो दीवार गिराने का अधिकार सरकार को है कि इनको है। डीएम साहब ने इसे ट्रांसफ़र किया और ये देखिए इस पर रिपोर्ट लगी है 11 मार्च के टाइम में। कानूनगो ने इस पर बताया है कि उपरोक्त के संबंध में सादर अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम परवर भारी का बंदोबस्ती सूचित तहसील व माला अभिलेखागार से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उच्च अधिकारियों से पत्राचार लेकर माल अभिलेखागार के पुष्टिकृत सूची व अन्य अभिलेखों से सूची तैयार की जा रही है, जिसका मौके पर मिलान कार्यस्थल पर किया जा रहा है। मिलान के उपरांत ही सही स्थिति की जानकारी देना संभव है। अतः दोनों पक्षों को अवगत करा दिया गया है कि मौके पर यथास्थिति कायम रखें। की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हाँ, दीवार की तस्वीरें दिखा रहे हैं सर। ये सर देखिए 27 मार्च को पुनः लेखपाल और क्या कहते हैं कानून को जांच करने के लिए आए थे और उन्होंने बताया कि ये जो जहां दीवार है मौके पर ये सामान्य आबादी है और कुछ इसका हिस्सा नवीन परती में शो कर रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ सामान्य आबादी है और कहाँ नवीन परती है। तो उन्होंने कहा कि इसको यथास्थिति बनाए रखिए, जब 2-4-10 दिन में इसका हम आपको प्रमाण दे देंगे तो उसके बाद भी इस पर कोई कानूनी कार्रवाई। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि ये एक तो किसके आदेश पे ये गिराई। जब इनको मना किया गया तो इन्होंने दबंगई से हमको ये कहा कि क्या कर लोगे तुम जितने अधिकारियों को जानते हो जाओ जहाँ तक जा सकते हो, उनसे ज़्यादा पहुँच हमारी पहुँच तो बड़े बड़े अधिकारियों तक है। बेटा हमारा इसकी वीडियो भी बनाया सर, उसमें उसका हाथ भी ये लोग उसको पटक के मारी। उसका जो वीडियो शूट कर रहा था उसकी मोबाइल छीनने का प्रयास की तो अगल बगल के लोग जाके उसको बचाए। और हम जब कानूनगो के पास गए शिकायत करने तो कानूनगो ने कहा कि भैया इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप 112 पर कॉल कीजिए। 112 पर कॉल किए, 112 पे कॉल नहीं हुआ तो 1076 पे हमारे लड़के ने कॉल किया और हम सीधे भाग के थाने पे गए। थाने पे हमने ये वीडियो दिखाया, उसी के आधार पर थाने से महिला पुलिस और 4 कांस्टेबल आए, इन लोगों को पकड़ के ले गए। लेकिन जिन 4 लोगों के खिलाफ जिन 4 लोगों का वीडियो बना उनमें से केवल 2 लोग जो दिल्ली में रहती हैं, बड़ी ही शातिर अपने आप को बताती हैं, बहुत क्लेवर माइंडेड हैं, वही केवल 2 लोग हर जगह जाती हैं। अभी 3 दिन से 3 तारीख से वो दोनों बच्चियां गायब हैं। 4 तारीख को थाने से भी उनका नाम, एक का नाम स्वाति मिश्रा है और एक का नाम शशि मिश्रा है, दोनों दयाशंकर मिश्रा की पुत्रियां हैं जो शादीशुदा हैं। इस समय सारे के एक मधु तिवारी है जिसका पति का नाम हरिंदर तिवारी है, रहने वाली भरहू खाता को वहाँ चौरे बाजार की है। लेकिन इस समय सारी बच्चियां उनकी यहीं इकट्ठा हुई हैं और सब के सब झगड़ा कर रहे हैं। अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि क्या तुम्हारे पास अधिकार पत्र है, तुम्हारे पिता ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तुमको, किस अधिकार से वो दीवार तोड़े, उनके पिताजी दीवार तोड़े, उनके माताजी दीवार तोड़े, वो हमारे पटीदार हैं, उनको क्या अथॉराइज्ड है दीवार तोड़ने का, या उनको किस अधिकारी। इसी लड़के को मारे थे जी हमको ही मारे थे। हम वीडियो बना रहे थे तो उधर से आई, कहे पहले इधर वीडियो बना लो, जितना बनाना हो, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो उधर से घूम कर आई, हम इधर वीडियो बना रहे थे, हमारा हाथ पकड़ के ऐंठ दी, फिर वीडियो छोड़ने लगी तो ये चाचा और ये दादी और एक लोग और थे, उन तीनों लोग आकर हमको बचाए, फिर वीडियो हमसे नहीं छीनने दे उनको। मतलब वो वीडियो डिलीट करना चाहते थे? हाँ जी।
जी हमसे छीन कर वीडियो डिलीट करना चाहते ही थे। तोड़ना चाह रही थी। उसका सीधा सीधा उद्देश्य था कि मोबाइल को फोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ ईंट पड़ी थी, तमाम ना तोड़े थे। उसके हाथ से सोचिए कि कोई प्रूफ एविडेंस ना रह जाए, उनके हाथ से छीनकर मोबाइल को फोड़ दिया जाए, इस उद्देश्य से वो गई थी। और हमारी ये धर्म पत्नी है, पीछे खड़ी हैं, ये गई जब वहाँ पर कहने के लिए कि अरे कि ये क्या कर रही हो बच्ची, तो इनको माँ बहन की खूब गालियाँ दी और उसके बाद जान से मारने की भी धमकी दी कि अगर आओगे तो इसी कुल्हाड़े से काट देंगे, कुल्हाड़े से, टेंगारे से, और क्या कहते हैं कुदाल। आपको धमकी दी थी? जी हमको धमकी दी थी कि आपको मार देंगे, हमारे बच्चे का हाथ काट दिए। मैं जब पुलिस आई तो मैं रोने लगी, तो बोलती हैं कि तुम तो मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाती हो। झूठ झूठ के सब कहती हैं और डेली पुलिस के पास पहुंची रहती हैं, हम लोगों को परेशान कर रही हैं इस समय, मारने की धमकी देती हैं। पुलिस आती तो क्या कहती है? पुलिस हम लोगों की सुनती नहीं है, उन्हीं लोगों की सुनती है, उन्हीं घर में सुनती है और उस बार चली जाती है, हम लोगों को कुछ नहीं सुनती है। अच्छा, जो वीडियो में कह रही थी मेरी जो है अधिकारियों से ज्यादा पहुंच है। हाँ, तो ये लोग बाहर बाहर चली जाती हैं, पता ना कहाँ से मिलके आती हैं। 3 दिन से गायब हैं, कल शाम को आई हैं लौट के। तो हम लोग इनकी तरह तो है नहीं, हम लोग घर में रहते हैं बहू बेटियों की तरह, हम इज्जत वाले हैं, इनकी तरह नहीं है। ये दिल्ली से आई ये दिल्ली से आई हैं, अपने मन की जो मन कर रहा है कर रही हैं, और बोलने पर लड़ने भी लगती हैं, गाली गलौज सब कुछ करती हैं, मारने की धमकी देती हैं। हम लोग हमेशा अंदर ही रहते हैं, इनसे इनके मुंह नहीं लगना चाहते हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम उचित न्याय हो, और जो ये रोज रोज डेली इनका ये कारनामा कर रही हैं, इस पर कोई उचित न्याय दिया जाए हम लोगों को। आप लोग जो है महाराज जी के पास भी आई थे, सूरजदास जी के? हाँ, सूरजदास जी के पास आए थे हम लोग। इनसे भी पूछ लीजिए कि हम लोग गलत हैं कि सही हैं, पूछ लीजिए उनके द्वारा कि। फिलहाल अब अभी हम जो है मिसरौली गांव में थे, परवर भारी मिसरौली में। परिवार ने जो है अपनी विपदा सुनाई, कहा कि जो है पुलिस भी नहीं सुन रही है, महाराज भी गए थे वहां पे, मौके पर इनको भी धमकाया गया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।